बेटा देख, अरे रुकिए पापा। देख बेटा, तेरी बहू तुझे बेवकूफ बना रही है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। क्या हुआ पापा, क्यों चिल्ला रहे हो आप? अरे चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं तुझे सच्चाई दिखा रहा हूं कि तेरी ये बहू प्रेग्नेंट नहीं है। पापा बस करिए, आपका ना नाटक बहुत हो गया। अब कितने दिनों तक तुम दिव्या से गुस्सा रहोगे और उस वजह से आप पता नहीं कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। दिव्या आपसे कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में कुछ भी बोलोगे। अरे कुछ दिन में डिलीवरी होने वाली है, आप दादा बनने वाले हो, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। आप दुखी होते जा रहे हो कि दिव्या प्रेग्नेंट नहीं है, दिव्या ने ये कर दिया, दिव्या ने वो कर दिया, आपको पता नहीं क्या हो गया है। अरे ये सारी रिपोर्टें झूठी हैं। पापा ये डॉक्टर ने रिपोर्ट झूठी बना के दी है। मैं इतना पैसा भेज रहा हूँ दिव्या को, कभी अल्ट्रासाउंड के लिए, कभी दवाइयों के लिए, ये सब झूठ है। आप कहना क्या चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि जो आप बोल रहे हो मैं बस उस बात को मान लूं तो सब ठीक है? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, और नहीं तो पहले इससे पूछ के देख। फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता ना, मुझे अपने मायके ही चले जाना चाहिए, क्योंकि पापा जी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और मेरे ख्याल से वो इस बच्चे से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो अगर मैं अपने मायके में रहूंगी ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि होने वाले बच्चे के लिए ना एक अच्छा एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। दिव्या देखो, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पापा जी को पता नहीं क्या हो गया है, आप कुछ भी बोलते रहते हैं। पापा जी आप एक काम करिए ना, आप गाँव चले जाइए, वहां पर खेती वगैरह आप देख लेना कुछ दिन के लिए। आप ना दिव्या को अकेला छोड़ दो। दिव्या तुम ऐसा करना, तुम ना अपनी माँ को या अपनी सिस्टर को बुला लेना, ठीक? अरे इसने तेरे दिमाग पर पर्दा डाल रखा है, ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे पापा बस करो, क्यों चिल्ला रहे हो फालतू में? आप एक काम करिए, अभी के अभी अपना बैग पैक करिए, अभी मैं तुम्हें गाँव छोड़ के आऊंगा। अब आप इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकते, अभी चलिए आप मेरे साथ। अच्छा तू एक काम कर, इस लड़की से बोल कि ये वाला पर्दा हटा करके दिखाए कि ये प्रेग्नेंट है। अरे पापा आप क्या कर रहे हो? मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज ये सब बंद करो और आप मेरे साथ गांव चलो। बेटा प्रेम, जिस समय तुझे पता चलेगा ना तो तू अपने सिर के बाल नोच लेगा। जिधर गुब्बारा गुब्बारा लगा के तुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। दिव्या क्या है ये सब? तुम मुझसे बोल रहे थे तुम प्रेग्नेंट हो, मतलब पापा सही बोल रहे थे? ये सारी रिपोर्ट झूठी है। क्या चल रहा है हमारे घर में? मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तुम बैठ के बात। कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे पापा ठीक बोल रहे थे, तुम्हारे चक्कर में मैं उनको इतना उल्टा सीधा बोल रहा हूं, और मैंने कितनी बार तो उनको डांटा भी है तुम्हारे चक्कर में। और तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, मुझसे आए दिन पैसे लेती जा रही हो कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है, मुझे ये दवाई लेनी है, चेकअप करवाने, क्या चल रहा है ये? प्रेम देखो, मेरे भी ना बहुत सारे खर्चे हैं। यहाँ पर आके मैंने 1 साल सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट ही किया है, बट अब मुझसे और एडजस्ट नहीं हो रहा था। मैं तुमसे पैसे मांगती थी किसी भी चीज़ के लिए तो तुम मुझसे बोल देते कि ये फालतू खर्चा है, वो फालतू खर्चा है, ये नहीं लेते, वो नहीं लेते। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरीके से। इसका कोई खर्चा नहीं है, ये कितनी खेलती है। ठीक है दिव्या, तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, तुम्हें तुम्हारे घर भेज देते हैं, तुम अपने मम्मी पापा से पैसे लेना और जितने मन चाहे खर्च करना, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। रुको, अल्लाह को चाहने वाले हाजिरी लगाओ, तुम्हें सौगंध है अल्लाह की, ऊपर से फरमान आया है। जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो।